हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिडेट। मैं हूं आपके साथ नीचा त्रिपाठी। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, और जो स्कीम है दैट विल रिप्लेस द 20 years old मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में आया था, अब वो रिपील कर दिया जाएगा। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय वीबी रामजी ग्रामीण एक्ट, विकसित भारत गारंटी फॉर आजीविका फॉर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट। इट्स क्वाइट अ माउथफुल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो दोनों एक्ट्स हैं इसमें कोई डिफरेंस है या मात्र इस गवर्नमेंट ने सिर्फ नाम बदल दिया है और मनरेगा की जगह अपनी एक नई स्कीम ले आए हैं गड्ढे खोदने के लिए। तो अगर हम देखें इन बिल्स में तो इसमें काफी चेंजेस हैं एज अगर उसे मनरेगा से कंपेयर किया जाए। अगर हम देखें कि कितने डेज दिए गए हैं इसमें काम करने के लिए, पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है कि मनरेगा में 100 दिन दिए जाते थे एंड वीबी रामजी में ग्रामीण एक्ट में 125 दिन की गारंटी दी जाएगी काम की। एंड जो 100 दिन मनरेगा में दिए जाते थे वो एक्सटेंडेबल होते थे 550 डेज बाय 50 डेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो कुछ स्पेसिफिक केसेस जिसमें 50 दिन 100 में प्लस 50 डेज एक्सटेंड किए जा सकते थे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अगर कोई एसटी है तो एसटी फॉरेस्ट में वो जो फॉरेस्ट में रहता है, कोई शेड्यूल ट्राइब जो फॉरेस्ट में रहता है उसको 50 दिन का ज्यादा काम दिया जा सकता था, मतलब 100 से 150 दिन का काम दिया जा सकता था। या फिर ऐसा कोई गांव या ऐसी कोई जगह जहां पे कोई इमरजेंसी आ गई है, जैसे कि फेमाइन या फ्लड या ड्रॉट, ऐसा कोई सिचुएशन होने पे भी जो काम की गारंटी है वो 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दी जाती थी। 100 दिन 50 दिन का एक्सटेंडेबल पीरियड था इन एडिशन टू द 100 डेज जो कि ग्रीस की गारंटी थी। हालांकि वीबी रामजी में ऐसा कुछ नहीं है, 125 दिन की ही गारंटी है वर्क की एंड इसमें कोई एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीके से क्रिटिक्स इसको ये कह रहे हैं कि इसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर किसी गांव में या किसी वजह से कोई जगह कोई ऐसी सिचुएशन फेस करता है, कोई आपदा फेस करता है, तो उसके लिए कोई इसमें सोल्यूशन नहीं है। दूसरा जो इसमें डिफरेंस है ये था कि मनरेगा में काम ओपन एंडेड था, डिमांड ड्रिवन था, अनप्लान्ड था। मैं मान लो कोई ऐसा गांव का गांव का बाशिंदा है, गांव का नागरिक है जिसको नौकरी चाहिए, तो वो जाके ग्राम पंचायत में एक एप्लीकेशन देता था, उसे काम चाहिए, तो फिर उसके लिए कोई काम अनस्किल्ड लेबर वर्क, मैनुअल लेबर, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर उसको दिया जाता था ढूंढ के। एंड वो क्योंकि उसके लिए कोई पहले से प्रोजेक्ट नहीं था, प्लान नहीं था, आप जबरदस्ती कोई काम ढूंढोगे, तो जो मनरेगा वो था मात्र वर्क फॉर द अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। तो उसमें आपको मान लो कह दिया जाओ गड्ढे खोदो, जिसका मजाक मोदी जी ने उड़ाया था, डिग अ पॉन्ड और डीसिल्टिंग, ऐसे काम दिए जाते थे। एज अपोज टू वीबी रामजी ग्रामीण बिल में ये प्रावधान है कि लाइवलीहुड गारंटी के साथ साथ इसमें ड्यूरेबल एसेट्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो मतलब काम जो है वो एक प्लानिंग के तहत होगा। जो ग्राम पंचायत है वो एक एनुअल प्लान बनाएगी देश को डेवलप करने का। इसमें जो काम है वो कन्वर्जेंस होगा, ऐसा कन्वर्जेंस के हिसाब से होगा, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड विलेज लेवल पे जो प्लान्स बनेंगे वो एक दूसरे में कन्वर्ज होंगे। जो विकसित भारत का एम है 2047 से 2047 में, जो इंडिया को विकसित भारत बनाने का, विकसित देश बनाने का, डेवलप नेशन बनाने का जो गोल है, उस गोल के कन्वर्जेंस में प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे एंड उस
और वो प्रोजेक्ट हेल्प करेंगे टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगी इस वीबी रामजी में, अलोंग विद गिविंग लेबर टू द मैनुअल लेबर, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर टू द पीपल। जैसे इसमें 4 कैटेगरीज, 4 प्रायोरिटी एरियाज ढूंढे गए हैं, जैसे कि वाटर सिक्योरिटी, इसमें इरिगेशन को कैसे इंप्रूव करना है, कैनल बिल्डिंग, कनाल बिल्डिंग, वो होगा। दूसरा है कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कनेक्टिविटी, हाईवे, गांव के बीच, रूरल एरियाज के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना, हाईवेज बिल्ड करना, ये प्रोजेक्ट होंगे। तीसरा है लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज या फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट फैसिलिटीज को इंप्रूव करना, ये तीसरा मुद्दा है, वो है। चौथा है क्लाइमेट रेजिलियंस, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस बनाने में हेल्प करें, जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन या कंट्रोलिंग फ्लड, ऐसे प्रोजेक्ट्स, एनुअल प्रोजेक्ट्स ग्राम पंचायत बनाएगी। एंड ये जो प्लान्स होंगे ग्राम पंचायत के, वो रूरल लेवल, नेशनल लेवल, रूरल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के गोल्स में इनमें कन्वर्जेंस होगा। वर्क विल नॉट बी इन सीलोज कि आपको काम करना है तो जाइए आप गड्ढा खोद दीजिए। जो गोल्स हैं पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उनसे मैच होगा जो काम दिया जाएगा लोगों को। चौथा नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है फंडिंग का। पहले इट वाज मोस्टली एक, मैंने कहा था ओपन एंडेड माने जो मनरेगा है वो स्टेट एक प्रपोजल दिया करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की, रूरल मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया करते थे, एंड उसके हिसाब से उनको एलोकेशन दिया जाता था। एंड अगर एलोकेशन के से जो दिया गया है उससे ज्यादा अगर डिमांड होती थी तो जो गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और फंड देती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब एलोकेशन ड्रिवन जो फंड दिए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फिक्स एलोकेशन करेगी एक स्पेसिफिक स्टेट को, एंड उसके बाद अगर उससे ज्यादा खर्चा होता है तो वो खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। तो अब जो ये फाइनेंशियली स्ट्रेस करेगी स्टेट्स को, ये भी क्रिटिक्स बहुत सारा इस बात में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि वीबी रामजी से स्टेट का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि वीबी रामजी में जो भी एडिशनल खर्चा आएगा, एलोकेशन देने के बाद जो भी एडिशनल खर्चा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। तीसरा एंड ऑल्सो पहले जो खर्चा था वो 100% था, वो ऐसा था कि जो वेजेस देने होते थे मनरेगा में, जो खर्चे, जो वेजेस देने होते थे एम्प्लॉयर्स के, वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी। एंड जो मटेरियल कॉस्ट था, जैसे कि अगर बिल्डिंग बनानी है तो यस लेबर्स को आपको वेज देनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो दीवार है उसके जो ईटा, पत्थर, सीमेंट होंगे, उसका जो 75% खर्चा था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी, 25% मटेरियल कॉस्ट स्टेट उठाते थे। लेकिन अब एक पहले से फंडिंग एलोकेट कर दी गई है, एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें कि जो मोस्टली स्टेट्स हैं वो 60% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। जो यूनियन टेरिटरीज हैं विद लेजिस्लेचर, वो उसमें भी 60% खर्चा सेंट्रल उठाएगी, 40% स्टेट उठाएगी। जैसे या अगर ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि लेजिस्लेचर नहीं है तो 100% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। जम्मू एंड कश्मीर में 10% स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, 90% यूनियन गवर्नमेंट उठाएगी। हिमालयन स्टेट्स में जैसे कि उत्तराखंड, उसमें भी 90-10 का रेशो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सो ये ऑलरेडी जो फंड्स हैं उनका एलोकेशन फिक्स्ड है। एक और जो बड़ा मेजर डिफरेंस है मनरेगा में और वीबी रामजी में, कि मनरेगा में ईयर राउंड ईयर आप काम मांग सकते थे, लेकिन इसमें वीबी रामजी में अब एक पॉज विंडो है
वर्क नहीं मिलेगा उसमें, वो है सीजनल, जहां पे सीजनल वर्क डिमांड एकदम पीक पे होगा। क्या होता था मनरेगा में कि जो फार्मर्स थे वो बोलते थे कि जब हमें सोइंग या हार्वेस्टिंग करनी होती है तब हमें मजदूर नहीं मिलते क्योंकि वो मनरेगा में काम कर रहे होते हैं। तो अब बीबी रामजी में होगा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट सीजन स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देंगे, नोटिफाई करेंगे कि यहाँ पे बहुत डिमांड है इस समय काम की, तो आप पॉज कर सकते हैं काम ये मनरेगा में ये अप टू 60 डेज। तो ये जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि फिलहाल इस सीजन में इस एरिया में काम काफी ज्यादा है सीजनल डिमांड की वजह से, तो उस एरिया में बीबी रामजी की जो राइट टू जो वर्क है, वर्क गारंटी, उसको पॉज कर दिया जाएगा। एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 60 डेज इन द ईयर, जो कि मनरेगा में नहीं था। इस बात पे भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। वेजेस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे दोनों में, मनरेगा में एंड बीबी रामजी में। जो वेजेस एम्प्लॉयर्स को दिए जाते थे और जो सीपीआई में जो वेज रेट बढ़ता था वो भी सेम रहेगा, लेकिन अब देने का तरीका बदल दिया गया है। मनरेगा में अप टू 15 डेज में देते थे कि 15 दिन में आपको काम का जो आपका वेज है, आपका भत्ता है, वो दिया जाएगा। लेकिन लेकिन बीबी रामजी में, ग्रामीण एक्ट में, आपको हर हफ्ते मिलेगा। इट विल बी वीकली पेमेंट एक्सटेंडेबल बाय फोर्टनाइट, जिसमें आप 15 दिन बढ़ा के दे सकते हैं, लेकिन वैसे आपको हर वीकली देना पड़ेगा। तो देने का काम थोड़ा और देने, जो पेमेंट विंडो है वो साप्ताहिक होगी, इंस्टेंट की हर 15 दिन में दी जाए। अब आते हैं इसके जो क्रिटिक्स हैं। क्रिटिक्स जो है वो ये कह रहे हैं कि इट्स जस्ट, बड़ा ट्विस्टेड नाम है, बहुत ही मुश्किल नाम, बड़ा नाम है, ऐसी क्रिटिसिज्म हो रही है। क्रिटिसिज्म कहने के लिए शायद ज्यादा कुछ है नहीं। तो मनरेगा वॉज ऑल्सो माउथफुल। अगर बीबी रामजी बहुत लंबा नाम है तो मनरेगा बहुत कोई आसान नाम नहीं था। इट वॉज ऑल्सो माउथफुल। धीरे धीरे बोलते बोलते याद हो जाएगा, जिनको एग्जाम देने हैं उनको याद हो जाएगा, बाकी लोग बीबी रामजी से काम चला सकते हैं। दूसरी बात कि आपने नाम क्यों बदला, तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा कि नाम बदला जा रहा है, ये तो स्कीम भी बदली जा रही है। और वैसे भी कनॉट प्लेस को जब आपने राजीव चौक और इंदिरा चौक किया था तो मेरे ख्याल से उसमें भी आपने नाम बदला था। कौन से तंबू गाड़ लिए थे, क्यों बदले फिर आपने, तब किसी ने कंप्लेन नहीं करी। और जो इतने सारे गांधी नेहरू परिवार पे इतने सारे स्कीम्स चल रहे हैं तो भी किसी ने शिकायत नहीं की, अचानक से शिकायत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म कि मोदी जी ने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी का बहुत ही बड़ा फेलियर है मनरेगा की, अभी भी लोग गड्ढे खोदने पे मजबूर है कमाने के लिए, तो ये तो वो गाजे बाजे के साथ मनरेगा को कायम रखेंगे। तो पहली बात तो गड्ढे, बीबी रामजी में गड्ढे नहीं खुदवाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। एंड ये तो एक अच्छी बात है ना कि भले यस मनरेगा कांग्रेस की फेलियर का एक सिग्नल था, लेकिन जस्ट कांग्रेस को चढ़ाने के लिए अगर वो इसको जारी रखते तो ये रिसोर्स का वेस्ट था। आफ्टर 20 इयर्स किसी भी स्कीम का, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ना भी देखें तो भी आफ्टर 20 इयर्स किसी भी जो वो है स्कीम को रिव्यू करना चाहिए। रिजर्वेशन हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स के लिए 10 साल से एक्सटेंड करती गई क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत ही कम्बस्टेबल मुद्दा है। जो भी गवर्नमेंट उसको छुएगी वो जल जाएगी, इसलिए वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं। लेकिन वरना रिवीजन भी 10 साल बाद रिवाइज करना था। तो 20 साल बाद अगर मनरेगा कितना सक्सेसफुल रहा है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं वो देखा गया तो कोई बुरी बात नहीं है। आगे आने वाले 20 साल बाद शायद बीबी रामजी में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएं और उसकी जगह कुछ लाया जाए। कोई स्कीम इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि फॉरएवर चलती रहे विदाउट रिविजन, अमेंडमेंट और गेटिंग रिपील्ड। तो नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड बीबी रामजी में आप गड्ढा नहीं खुदवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा रहे हैं। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि ये नाम ही बदलते रहते हैं, जो एक्चुअल मुद्दे हैं एम्प्लॉयमेंट और पोल्यूशन के, उस पर तो गौर ही नहीं किया जाता। तो बता दें कि मनरेगा से बहुत क्वालिटेटिवली डिफरेंट है बीबी रामजी, सिर्फ नाम नहीं बदला है।
एंड ये एम्प्लॉयमेंट, जिसको रियल कोर इशू बार बार क्रिटिक्स कहते हैं, ये रियल कोर इशू को ही एड्रेस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को। और अगर आप पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन अकेले मोदी जी आके नहीं कर रहे हैं, पोल्यूशन हम और आप कर रहे हैं। जब आप नए नए कपड़े बार बार ये जो कपड़ा पसंद नहीं आया तो तुरंत बदलवा दिया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम कपड़े बदलवाते हैं, ये जो ई कॉमर्स वाले हैं, उससे तो जो कपड़ा हम वापस रिटर्न करते हैं वो गार्बेज बन जाता है। ये फ्लेक्स की मैं तो बिना प्रेस किए कपड़ा नहीं पहनती, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग में ऐड करता है। तो पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इज समथिंग वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू, मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पोल्यूशन मत फैलाइए, पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। पैदल चलना शुरू करिए, बाइसिकल लीजिए, कार का फ्लेक्स मत करिए। जो गैस गजलिंग, पेट्रोल गजलिंग बड़ी बड़ी कारें जिससे आपका स्टेटस बढ़ता है, वो मत लीजिए। बाकी मनरेगा में जीबी राम जी में एक ऐसा मुद्दा उठाया गया है एम्प्लॉयमेंट का, जो कि वाकई में एक कोर मुद्दा है। एंड इससे हेल्प ये होगी कि ये एक्चुअली एसेट डेवलप करेगा। इसके साथ साथ हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, तो ये हमें हेल्प करेगा एक विकसित भारत बनने में। हेंस द नेम विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, क्योंकि इसमें जो काम मिलेगा वो हमें हेल्प करेगा विकसित भारत बनने में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल का टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो की अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।